प्रणाम यज्ञ। भक्ति व साधना उसी साधक की सफल होती है जिसमें नम्रता आधीनी होती है, दास भाव होता है। ये संकेत है परमात्मा का कि चाहे हम कितनी ही आरतियां कर लें, कितने ही मंत्र कर लें, कितने ही हम लोग सत्संग सुन लें, अंत में भक्ति और साधना सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से उपदेश प्राप्त उन्हीं भक्तों की सफल होगी। भक्ति व साधना उसी भगत की सफल होती है जिसमें नम्रता आधीनी होती है, दास भाव होता है। गरीब आदीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारिए बेअदबी सिरकाल। दासा तन में दरस हैं सबका हो जा दास, हनुमान का हेथ ले रामचंद्र के पास। विभीषण का भाग बडेरा दास भाव आया तिस नेड़ा, दास भाव आया बिस्वे बीसा जाकू लंक दई बख्शीसा। दास भाव बिन रावण रोया लंक गवाई कुल बिगोया, भक्ति करी किया अभिमाना रावण समूल गया जग जाना। ऐसा दास भाव है भाई लंक बगसते बार न लाई, ताते दास भाव कर भक्ति कीजे सब ही लाभ प्राप्त कीजे। गरीब बेअदबी भावे नहीं साहिब के ताही, यानी उस परमात्मा को बेअदबी अच्छी नहीं लगती। आजाजील की बंदगी पल माहे बहाई। उपरोक्त अमृतवाणी सूक्ष्म वेद की है। इनका भावार्थ है कि भगत में विनम्रता होनी चाहिए, जिस कारण से भगत की भक्ति सफल होती है। यदि भगत साधना भी करता है और अहंकार भी रखता है तो उसकी साधना व्यर्थ हो जाती है। उदाहरण दिए हैं कि हनुमान जी भगवान भगत थे, श्री रामचंद्र जी के साथ अति आधीन होकर रहते थे, जिस कारण से श्री रामचंद्र जी अपने प्रिय विनम्र भगत से विशेष प्यार करते थे। यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान भी अपने उसी भगत से विशेष प्यार और प्रेम करेंगे जिसमें आधीनता होगी, जिसमें विनम्रता होगी, जो मर्यादित होकर भक्ति करता होगा। ये परमात्मा किसी भगत का सुंदर चेहरा नहीं देखता, ये किसी की 6 फुट की हाइट नहीं देखता, ये किसी का पैसा और कार कोठी नहीं देखता। परमात्मा केवल अपनी आत्मा और उस आत्मा में भक्ति कितनी है, मर्यादा कितनी है, विनम्रता और आधीनी कितनी है, वो देखता है परमात्मा। रावण लंका देश का राजा था, उसने श्री शिव जी तम गुण की भक्ति की और अहंकार भी अत्यधिक रखा। यानी रावण ने भक्ति भी की और साथ में अहंकार भी था, जिस कारण से श्रीलंका का राज्य भी गवाया तथा कुल का नाश भी कराया। इसके विपरीत रावण का भाई विभीषण था, जो विनम्र था तथा मुनिंदर ऋषि से दीक्षित था। यानी त्रेता युग में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी मुनिंदर ऋषि के रूप में विभीषण और मंदोदरी के गुरु थे, जिस कारण से श्री रामचंद्र जी ने लंका का राज्य विभीषण नम्र भगत को बख्शीश कर दिया। जबकि आज हमें पता चल रहा है कि विभीषण को लंका का राज्य देने वाले श्री रामचंद्र जी नहीं थे, बल्कि विभीषण को लंका उसकी आधीनी, उसकी विनम्रता और मुनिंदर ऋषि की शरण में होने के चलते परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बख्शी। वो भले ही श्री रामचंद्र जी के अंदर सत प्रेरणा करके ही दिलाया हो, लेकिन देने वाले सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ही हैं। यही कबीर परमात्मा है। और परमेश्वर कहते हैं कि करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर धर जीव के आप बगल हो जा। तो विभीषण को जो लंका का राज्य दिया गया था, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने, जो कि त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि के रूप में थे, विभीषण के गुरु थे, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने ही श्री रामचंद्र जी में सत प्रेरणा करके और विभीषण को लंका का राज्य दिलवाया। इसके विपरीत रावण का भाई विभीषण, जो विनम्र था तथा मुनिंदर ऋषि से दीक्षित भी था, जिस कारण से श्री रामचंद्र जी ने लंका का राज्य विभीषण नम्र भगत को बख्शीश कर दिया, मुफ्त में दे दिया। इसलिए परमात्मा से सर्व लाभ लेने के लिए दास भाव अर्थात नम्रता पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। ऊपर मुंह करके नहीं चलना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, भक्तों से राग द्वेष ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।